दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि बिना सीएससी आईडी लिए आप जन सेवा केंद्र पर कौन कौन से काम कर सकते हो। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना जन सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में कई सवाल और कन्फ्यूज़न रहती हैं। कई लोग सोचते हैं कि जन सेवा केंद्र खोलने के लिए सीएससी आईडी लेना ज़रूरी है। तो मैं आपको साफ बता देती हूँ कि ये बात बिल्कुल गलत है। सीएससी आईडी की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप बिना सीएससी आईडी के भी जन सेवा केंद्र खोल सकते हो। अब दूसरी कन्फ्यूज़न आती है, कई लोग मानते हैं कि सीएससी आईडी मिलते ही जन सेवा केंद्र के सारे काम करने लगेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। सीएससी आईडी से हर काम नहीं हो सकता। तीसरी बात आती है कि बहुत से लोगों का मानना है कि बिना सीएससी आईडी के जन सेवा केंद्र खोला ही नहीं जा सकता, तो ये भी गलत है। आप बिना सीएससी आईडी के भी आसानी से जन सेवा केंद्र खोल सकते हो और सभी ज़रूरी काम उसमें कर सकते हो। कई लोग तो ये भी सोचते हैं कि अगर सीएससी आईडी नहीं ली तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिना सीएससी आईडी के भी आप लगभग हर सरकारी काम कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको यही समझाने वाली हूँ कि सीएससी आईडी के बिना भी आप अपना जन सेवा केंद्र चला सकते हो और लगभग सारे के सारे काम कर सकते हो। कई लोग तो ये भी सोचते हैं कि अगर सीएससी आईडी नहीं ली तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिना सीएससी आईडी के भी आप लगभग हर सरकारी काम कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको यही समझाने वाली हूँ कि सीएससी आईडी के बिना भी आप अपना जन सेवा केंद्र चला सकते हो और लगभग सारे के सारे काम कर सकते हो। अब बात करते हैं कि सीएससी आईडी क्यों ज़रूरी नहीं है। देखिए, जब आप किसी भी व्यक्ति का ऑनलाइन फॉर्म भरते हो, क्या वहाँ सीएससी आईडी की ज़रूरत पड़ती है? तो नहीं। हर सरकारी काम के लिए अलग अलग वेबसाइट बनाई गई हैं, जैसे पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ई श्रम कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह। आप सीधे उन वेबसाइट से ही सारे के सारे काम कर सकते हो। इसलिए अपने दिमाग से अब ये निकाल दो कि सीएससी आईडी लेना ज़रूरी है। तो मैंने सारे काम यहाँ पर लिख कर रखे हैं और एक एक करके सभी को एक्सप्लेन करूँगी और उनकी वेबसाइट का भी जिक्र करूँगी, ताकि आप सीधे वहाँ से जाकर सारा काम सीख सको। सबसे पहले ये बताना ज़रूरी है कि जन सेवा केंद्र पर जितना भी ऑफलाइन काम होता है, जैसे फोटोकॉपी, लैमिनेशन, कलर या ब्लैक वाइट प्रिंटिंग, तरह तरह के कार्ड प्रिंट करना, पासपोर्ट साइज फ़ोटो निकालना, डॉक्यूमेंट्स एडिट करना, पीडीएफ प्रिंट करना, रिज्यूम बनाना, बायोडाटा तैयार करना, फुल साइज फ़ोटो बनाना, ये सारे ऑफलाइन काम सीएससी आईडी से जुड़े नहीं होते। इनका काम आप आसानी से कर सकते हो और उन्हें सीख भी सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि जन सेवा केंद्र वाले ये काम कैसे करते हैं, आप कैसे करोगे और कहां से सीखोगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे कामों की जो आप बिना सीएससी आईडी के भी कर सकते हो। सबसे पहला है आय जात निवास प्रमाण पत्र बनाना। देखो दोस्तों, हर स्टेट की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट होती है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान। इन सब की अलग अलग पोर्टल्स होते हैं। आप इन पोर्टल्स पर डायरेक्टली जाकर इनकम, कास्ट और रेजिडेंस सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हो। यहाँ तक कि जो जन सेवा केंद्र वाले होते हैं वो भी इसी वेबसाइट से काम करते हैं। लेकिन अगर आपको प्रोसेस आता है तो आप भी ये काम खुद घर बैठकर कर सकते हो एंड इसके लिए आपको कोई भी सीएससी आईडी की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरा काम है पासपोर्ट का काम। पासपोर्ट बनवाना भी आज के टाइम में बहुत ईजी है। बस आपको जाना होता है पासपोर्ट सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां कोई भी व्यक्ति अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकता है। वहां फॉर्म फिल करके, डॉक्यूमेंट अपलोड करके और अपॉइंटमेंट बुक करके आपका काम हो जाता है और इसमें भी सीएससी आईडी की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। तीसरा है पेंशन का काम। अगर आपको या आपके घर में किसी को पेंशन लेना है, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या फिर विकलांग पेंशन, ये सारे फॉर्म्स आप अपने स्टेट की वेबसाइट पर भर सकते हो। हर राज्य का अपना पेंशन पोर्टल होता है और ये प्रोसेस कम्प्लीटली ऑनलाइन फ्री होता है, यानी कि सीएससी आईडी की ज़रूरत भी इसमें कोई भी नहीं होती। आगे है आधार कार्ड से जुड़े काम। अब बात करते हैं आधार कार्ड के कामों की।
UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट से आप अपना आधार कार्ड अपडेट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और स्टेटस चेक कर सकते हो। चाहे एड्रेस चेंज करवाना हो, मोबाइल नंबर अपडेट करवाना हो या आधार कार्ड रीप्रिंट करवाना हो, सब कुछ घर बैठे कर सकते हो। इसमें भी CSC ID की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड आगे है पैन कार्ड का काम। अगर आपको नया पैन कार्ड बनवाना है या पुराना अपडेट करवाना है तो आप NSDL की ऑफिशियल वेबसाइट से ये काम कर सकते हो। फॉर्म फिल करके फ़ोटो और ID प्रूफ अपलोड करके आप घर बैठे पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हो बिना किसी CSC ID के। इसमें भी आपका पैसा और टाइम दोनों बचेगा। आगे है वोटर कार्ड। आपको वोटर कार्ड बनवाना है या पुराना डाउनलोड करना है तो उसके लिए भी CSC ID की कोई ज़रूरत नहीं होती। बस आपको जाना है राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर, जहां से आप न्यू वोटर कार्ड अप्लाई कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो या करेक्शन कर सकते हो, वो भी घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप से ही। आगे है सरकारी फॉर्म्स। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट स्कीम या ऑनलाइन फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हो, जैसे स्कॉलरशिप, राशन कार्ड या कोई योजना, उसके लिए बस आपको उस स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट पता होनी चाहिए। आप वहां से जाके फॉर्म फिल कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो और एप्लीकेशन ट्रैक भी कर सकते हो। ये सब कुछ आप बिना CSC ID के इजीली कर सकते हो। अगर आप PM किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके लिए भी CSC ID की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप खुद अपने मोबाइल या लैपटॉप से सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर सीधे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बस आधार कार्ड नंबर, बैंक डिटेल्स और बैंक रिकॉर्ड चाहिए और काम हो जाएगा आपका घर बैठकर बिना किसी CSC ID के ही। अगर आप किसान रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो याद रखिए इसके लिए भी CSC ID की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से सीधे सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर फार्मर रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन में जाकर अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। बस आपके पास आधार कार्ड नंबर होना चाहिए, बैंक डिटेल्स होनी चाहिए और लैंड रिकॉर्ड होना चाहिए और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा घर बैठे ही बिना CSC ID के। अगर आप मोबाइल रिचार्ज या इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट जैसे ऑनलाइन काम करना चाहते हैं तो इसके लिए भी CSC ID की कोई ज़रूरत नहीं होती। आज के समय में आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से ही हर तरह का बिल भर सकते हैं, जैसे बिजली का बिल, मोबाइल रिचार्ज, गैस सिलेंडर, वाटर बिल या DTH रिचार्ज। आपको चाहिए बस एक UPI ऐप जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम या सरकार की कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट, जहां से आप सीधे पेमेंट कर सकते हैं। सिर्फ आपको कंज्यूमर नंबर डालना होता है और अमाउंट दिख जाता है और आप तुरंत ही पेमेंट कर सकते हो। यानी कि कोई भी बिल भरने के लिए आपको CSC ID की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप बस, ट्रेन या फ्लाइट की टिकट बुक करना चाहते हैं तो इसके लिए भी CSC ID की ज़रूरत नहीं होती। आप खुद अपने मोबाइल से रेड बस या मेक माई ट्रिप जैसी वेबसाइट पर जाकर टिकट को ऑनलाइन बुक कर सकते हैं घर बैठे। इसके लिए भी CSC ID की कोई ज़रूरत नहीं होती। एंड अगर आप ई-श्रम कार्ड या लेबर कार्ड बनाना चाहते हैं तो इसके लिए भी CSC ID की ज़रूरत नहीं होती। आप खुद अपने मोबाइल से ही सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट ishram.gov.in पर जाकर सीधे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको बस आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और बैंक डिटेल्स चाहिए होंगे और कुछ ही मिनट्स में आपका ई-श्रम कार्ड रेडी हो जाएगा। यानी अब कोई भी कार्ड बनवाने के लिए CSC सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही CSC ID की कोई ज़रूरत है। अगर आप स्कूल या कॉलेज एडमिशन लेना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं तो इसके लिए भी CSC ID की ज़रूरत नहीं होती। आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से उस स्कूल या कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। बस आपको आधार कार्ड, मार्कशीट और फ़ोटो चाहिए और आप घर बैठे ही फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। यानी अब एडमिशन के लिए भी CSC सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कई लोग सोचते हैं कि स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए CSC ID की ज़रूरत है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑनलाइन स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए भी CSC ID की कोई ज़रूरत नहीं है।
आप खुद अपने मोबाइल से सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट scholarship.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं और घर बैठे ही मिनटों में फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। बस आपको आधार कार्ड चाहिए, बैंक डिटेल्स चाहिए, मार्कशीट चाहिए और आपका स्कॉलरशिप अप्लाई हो जाएगा। अगर आपको करैक्टर सर्टिफिकेट या पुलिस वेरिफिकेशन करवाना है तो इसके लिए भी CSC ID की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप खुद अपने मोबाइल या लैपटॉप से अपने राज्य की ऑफिशियल पुलिस वेबसाइट या ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। बस आधार कार्ड नंबर, फोटो ID, एड्रेस प्रूफ और पर्पस डालना होता है और वेरिफिकेशन रिपोर्ट या सर्टिफिकेट घर बैठे ही डाउनलोड कर सकते हो। यानी अब पुलिस वेरिफिकेशन या सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको CSC ID की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनवाना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जान लो कि इसके लिए भी CSC ID की कोई ज़रूरत नहीं होती। चाहे आप ग्रामीण इलाके से हो या शहरी इलाके से, दोनों के लिए सरकार ने अलग अलग ऑफिशियल वेबसाइट बनाई है। PMAY-G यानी कि ग्रामीण के लिए रजिस्ट्रेशन ऐप होता है और PMAY-U यानी अर्बन के लिए आप PMAYMIS.gov.in वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। बस आधार कार्ड नंबर, बैंक डिटेल्स और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। यानी अब CSC ID के बिना भी आप खुद अपने मोबाइल से PM आवास योजना का फॉर्म भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी CSC ID की ज़रूरत नहीं है। आज के टाइम में हर बैंक जैसे SBI, PNB, ICICI सबके पास अपनी ऑफिशियल वेबसाइट और मोबाइल ऐप होते हैं जहां से आप ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो। इसके लिए बस आपको कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। इतना करते ही आपका बैंक अकाउंट घर बैठे ही ओपन हो जाएगा और आप बैलेंस चेक कर सकते हो, ATM कार्ड ऑर्डर कर सकते हो, फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो। यानी कि बैंक के सारे काम अब पॉसिबल हैं, वो भी बिना CSC ID के घर बैठे ही। चाहे आप राशन कार्ड अप्लाई कर रहे हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवा रहे हो या फिर आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हो, ये सभी काम आप बिना CSC ID के कर सकते हो। आप अपने स्मार्टफोन से ही ये काम स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। PM किसान, आयुष्मान भारत, PM आवास या कोई भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट योजना, उनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपको किसी CSC ID की ज़रूरत नहीं होती, बस डॉक्यूमेंट्स और मोबाइल नंबर रेडी होना ज़रूरी है। आगे है फॉर्म फिल करना, चाहे कोई गवर्नमेंट फॉर्म हो या प्राइवेट। आपको बस उस फॉर्म की ऑफिशियल वेबसाइट पता होनी चाहिए, जैसे स्कॉलरशिप फॉर्म, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, राशन कार्ड या कोई एग्ज़ाम फॉर्म। ये सब आप घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप से ही भर सकते हो बिना कोई CSC ID के। तो दोस्तों, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि CSC ID के बिना भी आप ऑनलाइन काम कर सकते हो, चाहे वो फॉर्म फिलिंग हो, रिचार्ज हो, बिल पेमेंट हो, डाउनलोड सर्टिफिकेट हो, एडमिशन हो या बैंक रिलेटेड सर्विसेज। सब कुछ घर बैठे ही पॉसिबल है। और सबसे अच्छी बात ये है, अब आप बिना CSC ID के भी अपना छोटा सा जन सेवा केंद्र खोल सकते हो। जी हाँ, आप अपने एरिया में एक डिजिटल हेल्प सेंटर बना सकते हो जहां आप लोगों के ऑनलाइन काम कर सकते हो और इनकम जनरेट कर सकते हो। बस आपको चाहिए एक कंप्यूटर या स्मार्टफोन, इंटरनेट कनेक्शन और थोड़ा सा डिजिटल नॉलेज, और आप अपने एरिया के डिजिटल हीरो बन सकते हो। तो अगर आप सोच रहे हो कि बिना CSC ID के कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि असली पावर CSC ID में नहीं है, आपके स्किल और नॉलेज में है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।